69,000 शिक्षक भर्ती में अखिलेश यादव ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भर्ती लटकाने की भाजपाई चालबाजी को अभ्यर्थी समझ रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार का ऐसा आचरण घोर निंदनीय है। भाजपा न इनकी सगी है और न उनकी। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर लिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। उन्होंने इस पोस्ट में आगे कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी की सरकार दोहरा खेल खेल रही है। इस दोहरी सियासत से दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगतें। जो काम 3 दिन में हो सकता था उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता है कि बीजेपी सरकार किस तरह से नई लिस्ट को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना और सुप्रीम कोर्ट ले जाकर शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए टालना चाह रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती लटकाने की भाजपाई चालबाजी को अभ्यर्थी समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का ऐसा आचरण घोर निंदनीय है। भाजपा न इनकी सगी है और न उनकी। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की नई सिलेक्शन लिस्ट तैयार करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी शिक्षकों की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें 6,800 अभ्यर्थी शामिल थे। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने रवि कुमार सक्सेना और अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस भी जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों के वकीलों से कहा कि वे अधिकतम 7 पृष्ठों के संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करें। बेंच ने कहा कि यह याचिका सुनवाई जो है वह 23 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में तय होगी। फिलहाल जो नई सूची जारी करने की बात थी वह सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और इसी को लेकर के अखिलेश यादव का यह बयान आया हुआ है।